यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। नहम्याह की पुस्तक उसका 13 अध्याय 14 वचन। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा ना डाल। मेरे प्रियो, यहाँ पर नहम्याह नामक परमेश्वर के दास के विषय में हम देखते हैं। ये पूरा किताब में जब हम नहम्याह के विषय में पढ़ते हैं तो नहम्याह जो है परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के काम के लिए अपने जो भी फैसिलिटीज है उसको सैक्रिफाइस किया, त्याग दिया। जो भी उन्हें फैसिलिटीज मिलना था, आराम मिलना था, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस किया, परमेश्वर के लिए त्याग दिया, परमेश्वर के काम के लिए अपना अधिकार के द्वारा अपने अधिकार, अपने पद के लिए जो जो फैसिलिटी मिलना था सब कुछ त्याग दिया और परमेश्वर के लिए काम किया, परमेश्वर के भवन के लिए काम किया। यहाँ पर नहम्याह जो है प्रार्थना करते हुए यहाँ पर देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम तेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा ना डाल। सबसे पहले परमेश्वर के भवन के विषय में वह सुकर्म किया है। परमेश्वर के भवन को मरम्मत उस समय में किया गया, उसमें नहम्याह के बहुत बड़ा भाग था। उससे पहले जो भी कार्य हुआ उसको भी मैं बताना चाहूँगा। परमेश्वर के खिलाफ इजरायली जन, परमेश्वर की ओर से चुने गए जन परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे थे, तो अपने पापों के वजह से बाबिलोन देश में बंदी बनकर गए थे। 70 साल बाद उनका चिल्लाहट को परमेश्वर सुनकर उनको स्मरण किया और वहाँ से उनको लेकर आने के लिए, कनान देश में बसाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। परमेश्वर ने निर्णय लिया, उसमें उस कार्य में इजरायली जनों को दोबारा यरूशलेम में जो है सेटल कराना था। इसलिए वहाँ पर जो भी बिगड़ा हुआ था, जो भी परमेश्वर का भवन जलाया दिया गया था और पूरा शहरपना तोड़ दिया गया था, वो सारा कुछ मरम्मत करना था। इसलिए नहम्याह नामक परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर ने चुना। वह बाबिलोन में राजा के पास काम करता था, नौकरी करता था। वह उनके हृदय में परमेश्वर बात किया और उनके द्वारा और उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा यरूशलेम के भवन बनाया गया। यरूशलेम के परमेश्वर के मंदिर दोबारा मरम्मत किया गया, शहरपना मरम्मत किया गया। उस काम में नहम्याह के बहुत बड़ा सहयोग था। यहाँ पर उस टॉपिक को जब हम देखेंगे तो वो बहुत समय लगेगा। परमेश्वर के वचन, आज एक वचन को मनन कर रहे हैं, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। नहम्याह सबसे पहले भवन के विषय में सुकर्म किया है, परमेश्वर के मंदिर के विषय में सुकर्म किया है। वो जो है परमेश्वर के भवन में कानून के मुताबिक, परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक जिस तरह रहना चाहिए उस तरह उन्होंने रखा। अपना अधिकार भी इस्तेमाल करके सब कुछ सही किया। जिनको नहीं आता था, नहीं पता था, सबको सुधारा, उनको बताया, सब कुछ सुधारा। परमेश्वर जैसे चाहता था वैसे भवन को सही किया, मरम्मत किया। दूसरी बात जो है आराधना के विषय में सुकर्म किया। आराधना किस तरह रहना चाहिए, एक डिसिप्लिन, एक जो है तरतीब जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचन के अनुसार एक डिसिप्लिन तरीके से आराधना वहाँ पर होना चाहिए। उस विषय में नहम्याह जो है मेहनत किया, उस विषय में जो है सुकर्म किया है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का आज्ञा दिया गया है। परमेश्वर जो चाहता है
आराधना के विषय में, परमेश्वर के भवन के विषय में, मंदिर के विषय में जो भी चाहता है, उस काम में हमें जो है संघर्ष करना है, उस काम में हमें सुकर्म करना है। परमेश्वर का मंदिर क्या है, भवन क्या है? जहाँ भी परमेश्वर वास करता है वो परमेश्वर का भवन है, मंदिर है। जो हम हर हफ्ता रविवार के दिन आराधनालय में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वो जो है परमेश्वर का वासस्थान है। उस भवन के प्रति हमें जो है वफादार होना चाहिए, उस भवन के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, सुकर्म करना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पर जो आराधना हो रहा है उस विषय में हमें डिसिप्लिन तरीके से हमें काम करना चाहिए। हमें सबसे पहले जो है सही कर लेना चाहिए। आराधना के विषय में हमें सुकर्म करना चाहिए। वह जो है कैसे हमें करना है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आप जो है उस विषय को जानकर आप परमेश्वर के आराधना के विषय में सुकर्म करना है। परमेश्वर के वासस्थान हमारा हृदय है, हमारा शरीर है। उस शरीर को जो है हमें सही रखना है, जिस तरह परमेश्वर चाहता है उस तरह हमें रखना है। जैसे हमने पहले देखा कि परमेश्वर जहाँ भी वास करते हैं वो परमेश्वर का भवन है, मंदिर है। हमारा हृदय में परमेश्वर वास करता है, हमारा शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जहाँ पे हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे हम प्रभु यीशु को आराधना करने के लिए जाते हैं, वो परमेश्वर का भवन है, मंदिर है, वो पवित्र स्थान है। ये सारा जो चीज़ हमने देखा है, परमेश्वर के मंदिर के विषय में हमने जो भी देखा है, उस मंदिर को हमें सही रखना है, सही कर लेना है। जो बिगड़ा हुआ जो भी है, परमेश्वर जैसे चाहते हैं उसको सही कर लेना है, बिगड़े हुए को सही कर लेना है, सुकर्म करना है, सही कर लेना है। मेरे प्रियो, अपने अधिकार को इस्तेमाल कर कर हमें सुकर्म करना है। नेहमिया अपने लिए जो भी फैसिलिटीज मिलना था वो सब कुछ परमेश्वर के लिए खो दिया, सब कुछ परमेश्वर के लिए त्याग दिया। उनके एम यह था कि परमेश्वर के भवन सही रहना चाहिए, परमेश्वर के काम सही रहना चाहिए, परमेश्वर के आराधना सही तरीके से चलना चाहिए, परमेश्वर के राज्य सही तरीके से स्थापना होना चाहिए। परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे इस धरती में, इस भूमंडल में होना चाहिए, ये उनके अंदर था। और नेहमिया जो है कहीं से जो है फैसिलिटीज को नहीं चाहा, बल्कि परमेश्वर की ओर अपने ज़रूरतों के लिए, अपने भलाई के लिए ताकता रहा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन के प्रति हम वफादार रहेंगे, परमेश्वर के आराधना के प्रति हम वफादार रहेंगे, तो परमेश्वर की ओर से हमें भलाई होगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा। हम जो है इधर उधर ताकने का आवश्यकता नहीं है। अगर हमें कुछ ज़रूरत है, हमें कुछ भलाई को पाना है, तो हमें कोई इंसान को ताकने का आवश्यकता नहीं, कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन को ताकने का कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वर्ग में जो परमेश्वर विराजमान है उनको हमें ताकना है। क्योंकि स्वर्ग में से ही हमें भलाई मिलेगा, स्वर्ग में से ही हमें आशीष मिलेगा। परमेश्वर हमारा कार्य को स्मरण करेगा, हमें जो है आशीष देगा। मेरे प्रियो, नेहमिया के अंदर जो गुण था, नेहमिया के अंदर जो खूबी था, वह हमारे अंदर भी होने के लिए परमेश्वर के मंदिर के प्रति, परमेश्वर के आराधना के प्रति विश्वास योग्य हमें बनना है। उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाए। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ नेहमिया के जीवन के द्वारा हमने हालेलुया बहुत सारी बातों को हमने मनन किया। परमेश्वर पिता, नेहमिया की तरह हम वफादार रहने पाए। परमेश्वर, हम भले हमारे लिए फैसिलिटी मिले या ना मिले, लेकिन आपके आराधना के प्रति,
आपके भवन के प्रति हम वफादार रहने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। आपके भवन के प्रति हम सुकर्म करने पाए, हमारे हालेलुया शरीर को हम सही कर लेने पाए, हमारा हृदय को सही कर लेने पाए। आपके भवन जहाँ पे आप वास करते हैं पिता, उस भवन के प्रति हम वफादार रहने पाए। हम अपने अधिकार को इस्तेमाल कर वहाँ पर हम जहाँ भी बिगड़ा हुआ सही करने का काम को हम करने पाए परमेश्वर, मदद करने पाए, काम करने पाए परमेश्वर। आपके भवन के लिए हम काम करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हमें इस्तेमाल करना, आपके आराधना के प्रति हम वफादार रहने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। आपका हम सेवा करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। हालेलुया, हमेशा आपकी उपस्थिति में रहकर आपका आराधना करने पाए, आपकी उपासना करने पाए, अनुग्रह देना पिता। आप हमें इस्तेमाल करना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना, विश्राम से भरना परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया परमेश्वर, जो वचन हमने देखा है परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी सीखा है परमेश्वर, उस बात के अनुसार हम चलने पाए पिता, अनुग्रह देना। हर एक व्यूअर्स जो इस वचन को सुन रहे हैं, सबका जीवन में कार्य करना, हर एक जनों को इस्तेमाल करना पिता, बिगड़े हुए चीज़ सही होने पाए पिता। आपके आराधना के प्रति, आपके परमेश्वर भवन के प्रति हालेलुया सुकर्म करने का चाहत उनके अंदर देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। आपके आराधना के लिए, आपके भवन के लिए सुकर्म करने का चाहत उनके अंदर देना पिता, धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। हालेलुया, सारा दुर्बलता, कमजोरी दूर होने पाए पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।